मिरर आर्ट के लिए कौन सा मिरर बेस्ट है और मिरर आर्ट करते हुए मिरर टूट जाता है, सही से कटिंग नहीं होती, शेप अच्छे से नहीं बनती। भाई साहब इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वालों को किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं। भाई जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट टाइप के मिरर्स होते हैं। एक आईना होता है और एक होता है सिंपल मिरर जो ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों तरफ से नज़र आ जाता है। लेकिन हमारे लिए जो आर्ट पीस बनाने होते हैं वो हमने बनाने होते हैं आईने से। इसको अगर आपने जिस भी दुकान से जाके लेना है, जो आईने वाले मिरर वाली दुकानें होती हैं उनको, एल्यूमिनियम वाली जो दुकानें होती हैं उनको आपने जाके कहना है कि मुझे मिरर चाहिए, और ये होता है साइज़ के हिसाब से, आपने जिस साइज़ में लेना है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा भाई साहब दूसरी टाइप मैं आपको ये बताऊँ कि मिरर की होती है थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी थिकनेस का मिरर ले रहे हैं और वो कितनी अच्छे से जो है ना वो कटिंग हो पाएगा। भाई साहब जो मिरर आर्ट के लिए भाई साहब मैं जो मिरर यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ 2 mm का। 3 mm का भी मिरर होता है। मिरर की जो वो होती है थिकनेस होती है वो mm में होती है, यानी कि 12 mm का बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और उसके बाद नीचे आते जाते हैं जैसे कि 2 mm का। 2 mm के बाद 1 mm मिलना बहुत ही जो है ना मुश्किल होता है। वैसे तो 2 mm भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी दुकानें फिरने के बाद मुझे 2 mm का मिला था, क्योंकि काम का यही होता है भाई साहब। और जो 3 mm का है वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसे काटने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, इसको कटिंग करने के लिए एक चीज़ होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विपमेंट होता है। वो ये होता है कि इसको कलम कहते हैं, इसको कटर भी कह सकते हैं। आप हार्डवेयर वाली शॉप पे जाके उनको कहें कि मुझे चाहिए मिरर काटने वाला कटर, तो वो आपको दे देंगे। तो भाई साहब इसे कलम भी कहते हैं आम ज़बान में, वैसे इसको मिरर के लिए जो है ना कटर भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए जो ट्रिक होते हैं भाई साहब वो ये होते हैं कि आप सिंपली इस कटर को अप्लाई करने के बाद आप मिरर काट सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा जो प्रोफेशनल काम होता है उसमें क्या होता है कि आपने लगाना होता है इसके ऊपर मिट्टी का तेल, यानी कि जहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है, जहाँ पे आपने कट लगाना है, वहाँ पे आपने लगाना होता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल लगाने के फ़ौरन बाद आप वहाँ पे कट लगा दो, उसके बाद कटिंग होगी परफेक्ट। जिस तरह की आप शेप चाहते हैं भाई साहब स्मूथली कटिंग हो जाएगी। मिट्टी का तेल इसमें क्या कंट्रीब्यूशन देता है? मिट्टी का तेल भाई साहब ये करता है कि जो उसके ऊपर डस्ट होता है, जो कुछ भी होता है मिरर के ऊपर, वो उसको साफ़ कर देता है। और उसके अलावा वो पेनिट्रेट कराने में हेल्प करता है, यानी कि दरार देने में हेल्प करता है। आपने करना क्या होता है, जो मिरर की फ्रंट साइड होती है उसके ऊपर आपने हल्की सी लाइन लगानी होती है, थोड़े से प्रेस करके, और उसके बाद आपने थोड़ा सा जोर लगाना होता है और मिरर टूट जाता है। अब ये 3 mm का जो मिरर था ये मैंने कटिंग करके आपको दिखाई है कि ये कितनी मुश्किल हो रही है इसको कटिंग करना, और शेप भी अच्छे से नहीं बनी थी। यानी कि जो काम आपको 2 घंटे में हो जाता वो काम आपका होगा 6 घंटे के अंदर। तो भाई साहब इसीलिए 3 mm का मिरर नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं लेके आया था 3 mm का, लेकिन मेरे काम का नहीं था, तो फिर मैं दोबारा लेके आया हूँ 2 mm का। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। अब 2 mm का मिरर मैंने किस तरीके से काटा है वो देख लेंगे आप। मैंने एक शेप बनाई है और फिर इससे छोटी शेप बनाने के लिए मैंने दोबारा से उसे कट किया, और ये परफेक्ट शेप बनेगी। ये फ़ायदा होता है छोटे मिरर का, यानी कि बारीक मिरर का। अब खैर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ट्रिकी वीडियोस तो आपको डेली मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।